सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आपके काम की बात शास्त्र प्रमाण के साथ के आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम भक्तों सूर्य भगवान की पूजा की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य भगवान को जल कहाँ देना चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको उनका ध्यान तो करना ही करना, सूर्य भगवान का उपासना तो करनी है। और सूर्य अर्ध्यम अति प्रियम। अब ऐसा न हो सूर्य भगवान का आप ध्यान कर लो, मंत्र जप लो उनका है और सूर्य भगवान को अर्ध्य ना दो, ये नहीं करना। आप सूर्य भगवान का नाम तो लेना ही लेना है, उनका ध्यान तो करना ही करना है, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना जरूरी है, क्योंकि सूर्य अर्ध्यम अति प्रियम। मान के चलिए किसी को आम पसंद है और उसी व्यक्ति के सामने आप 3-4 आम रख दीजिए तो वो एक नहीं खाएगा, 2-3 आम खाएगा, क्योंकि उसे अति प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है उसको। अब मान के चलिए आपने सूर्य भगवान का ध्यान तो किया, उनकी पूजा तो की, उनके मंत्र का जाप तो किया आपने, लेकिन अर्घ्य नहीं दिया, तो सूर्य भगवान खुश नहीं होने वाले इतनी जल्दी। हाँ, क्योंकि जो फेवरेट चीज है, उनकी मनपसंद चीज है, वो तो आपने उनको दी नहीं। और अति प्रिय जो है वो सूर्य अर्ध्यम अति प्रियम, उनको तो सूर्य भगवान को अर्घ्य अति प्रिय है, लेकिन आपने दिया ही नहीं, तो इतनी जल्दी खुश नहीं होंगे। तो इसीलिए अर्घ्य भी देना जरूरी है। अब ये प्रश्न उठता है कि सूर्य भगवान को जल कहाँ देना चाहिए, अर्घ्य कहाँ देना चाहिए। तो इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि बोले जलाशय, बोले नदी के पास दे दीजिए, कुएं के पास दे दीजिए, जहां जल हो वहां पर आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हो। अगर जल का अभाव है तो आप उस जल को, सूर्य भगवान के अर्घ्य को किसी शुद्ध स्थान में जाकर के दे सकते हैं। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए मंदिर में चले जाइए, मंदिर में आकर के जल दे दीजिए। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हो तो घर की छत पर जाकर के जल दे दीजिए। घर की छत का अभाव है, फ्लैट में रहते हो, अगर घर में बालकोनी है तो बालकोनी में जाकर के जल दे दीजिए। अगर बालकोनी का भी अभाव है तो चिंता ना करें, घर में जाकर के कांसे की थाली हो या तांबे की थाली हो, उसमें सूर्य भगवान की तरफ मुख करके